Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 9th mathematics worksheet number 44 and date is 14th October 2020 और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? जैसे हमारा आइसक्रीम कोन, बर्थडे गैप, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो आज हम देखेंगे कि हम इनका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करने से पहले हम देखते हैं हमारे कोन के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो अब हम बनाते हैं हमारा राइट सर्कुलर कोन, जिसका बेस जो है वो है एक सर्कल, यानी सर्कुलर शेप का हमारा बेस है। तो सर्कल है तो ऑब्वियसली सेंटर होगा और सेंटर के साथ हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा रेडियस। नेक्स्ट थिंग, हम सेंटर से अगर कोन के वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें हाइट मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एच। और ये जो हमें स्लैंट हाइट दिख रही है, ये इसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट और डिनोट करते हैं एल से। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अब देखते हैं हम सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक राइट सर्कुलर कोन को एक साइड से कट कर देंगे। जैसे हमने इसे कट कर दिया, तो अब हमने उसे स्लैंट हाइट से कट किया तो हमारे पास कुछ इस टाइप की शेप आ गई, यानी हमने उसे इस तरह से खोल दिया और ये हमारा पूरा सर्कल हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेंटर ओ से छोटे छोटे ट्राइंगल्स इसमें ड्रॉ करते जाएंगे और हर ट्राइंगल का हमारा बेस होगा। जैसे B1 है, फिर B2, B3, B4 एंड सो ऑन। और जो हमारी स्लैंट हाइट थी ना, यानी ये जो L था, अब वो इस ट्राइंगल के लिए हाइट बन गया। तो इस ट्राइंगल की हाइट भी L है, नेक्स्ट ट्राइंगल को देखें उसकी हाइट भी L, यानी सारे ट्राइंगल्स की हाइट हमारी L रहेगी। तो अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि इन सारे ट्राइंगल्स का एरिया ऐड कर देंगे तो हमें कोन का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज हाफ इंटू बेस, बेस इज B1 एंड हाइट इज L। अब ट्राइंगल 2 का एरिया लें तो हाफ इंटू बेस, बेस इज B2 and height is again L. Similarly half into base B3 into L. तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसमें हमें हर बार हाफ और L जो है कॉमन मिल रहा है, तो उस हाफ और L को हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बच जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 एंड सो ऑन। अब यहाँ ध्यान से देखें कि ये B1, B2, B3, B4 सारे ट्राइंगल्स के अगर हम बेस ऐड कर दें तो हमें ये क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा कर्व बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होता है, 2πr के। तो इट मीन्स वी कैन राइट इट एज हाफ इंटू L जो हमने कॉमन निकाला है, और B1, B प्लस B2, B3, B4 जो है उन सबको हम 2πr लिख लें। 2 से 2 कैंसिल, सो वी गेट πrl। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल गया। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि ये कर्व तो है ही जो हमारे पास है, प्लस ये सर्कल भी है। तो πrl तो हमारे पास था ही, उसमें हम एक सर्कल का एरिया और ऐड कर देते हैं। तो πr कॉमन निकाला, अंदर बच गया L प्लस r। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये मिल गया हमें L प्लस आर, दैट इज πr इंटू L प्लस आर। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है हमें कि जो हमारा L है उसे हम कैसे कैलकुलेट करें। तो ये तो हमारा हाइट है, क्योंकि सेंटर से वर्टेक्स तक का है, ये H, और ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल, दिस इज R। तो यूजिंग पाइथागोरस L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम इस ढंग से L भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया L के लिए, यानी कर्व लेंथ जो है हमारी स्लैंट हाइट। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे हम इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट, इट मीन्स L इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस यानी R इज 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, πrl, वैल्यूज पुट की 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर यानी H दे दिया, बेस रेडियस R, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, यानी 22/7 नहीं यूज करना हमें। अब
तो अब यहाँ L तो हमें दिया नहीं, तो L कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी हमने सीखा फॉर्मूला L² = R² + H², तो वहाँ से L मिल गया 20 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया एंड वी गॉट आंसर 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल सॉल्व। अब है नाउ यू कैन ट्राई। तो अब ये क्या क्वेश्चंस दिए हैं इन्हें देखते हैं। Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. यानी हमें डायमीटर दिया हुआ है और L दिया है, CS से कैलकुलेट करना है। तो इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। सो सॉल्यूशन 1, तो हमें ये एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है जिसके बेस का डायमीटर जो है वो हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर and slant height is 10 centimeter. It means D is 10.5 centimeter and L is 10 centimeter. D है तो हम R कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 10.5 डिवाइड बाई 2 that is equal to 5.25 centimeters. Now curved surface area of cone, it is equal to pi r L. It means 22/7 into 5.25 into L, that is 10. अब इसे क्रॉस करें, कैंसिल, 7 1 7 7 और ये पॉइंट 0.7 7 7 49 और 7 5 35। फिर से सॉल्व करें तो 22 इंटू 7.5 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. तो इसके लिए भी फिगर बना के इसको कैलकुलेट करते हैं। सो सॉल्यूशन 2, तो ये है हमारा राइट सर्कुलर कोन और ये है इसका सर्कुलर बेस जिसका डायमीटर जो है हमें दिया हुआ है 24 मीटर्स एंड स्लैंट हाइट इज़ 21 मीटर। इट मीन्स D is 24 मीटर, L is 21 मीटर्स। तो R हो गया 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 12 मीटर्स और L हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इट इज़ इक्वल टू पाई R इंटू L प्लस R, दैट इज़ 22/7 इंटू 12 ब्रैकेट में L यानी 21 प्लस 12। अब ये हो गया 22/7 इंटू 12 इंटू 33 और इसे सॉल्व करके हमें क्या मिला 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द TSA ऑफ द गिवन कोन। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।